हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे। क्लास 12 की रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन्स देखे थे। अब हम इस चैप्टर में कैसे रिप्रोडक्टिवली हमें हेल्थ को मेंटेन रखना है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। तो टर्म रिफर टू द हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। अगर हेल्थ जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नॉर्मल है और वो फंक्शन भी नॉर्मल करेगा, तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ उसकी ऑर्गन में कोई डिजीज नहीं है, वो फंक्शन सही से कर रहा है, तो सिर्फ यही दो एस्पेक्ट्स है। नहीं, हम इसके और भी एस्पेक्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इमोशनली भी वो पर्सन बेटर हो एंड सोशली वो वेलबींग हो। ठीक है, तो उसे ही बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो WHO ने ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बोला कि टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें हर टोटल वेल बींग होना पड़ेगा, फिजिकली भी, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली। समझे? सिर्फ फिजिकली आप वेल फिट फाट दिख रहे हैं, ओके, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई डिजीज नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी तरह से वेल हैं, आप हेल्दी हैं। तो आपको उसके साथ साथ इमोशनली एंड सोशली बिहेवियरली भी वेलबींग होना पड़ेगा। ठीक है। पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल and behavior in interaction among them sex related aspect might be called reproductively healthy। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर फिजिकली फिट फाट है और फंक्शनली भी वो वर्क कर रहा है ऑर्गन, रिप्रोडक्टिवली ऑर्गन, एंड अगर वो इमोशनली एंड बिहेवियर इंटरेक्शन में भी वेलबींग है, हेल्दी है, तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थी मतलब पूरी इस लाइन में ये बोला है कि फिजिकली नहीं है, फिजिकली के साथ इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली भी होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की में जो प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हम वेल हो, मतलब डिजीज फ्री हो, और इमोशनली वगैरह भी हम बेटर हों। तो पहली बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पहली बार पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार इंडिया ने सोचा। ठीक है। इंडिया वॉज द अमंग्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम। तो इंडिया ही एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने पहली बार रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम एंड प्लानिंग की है। ठीक है, नेशनल लेवल पे। दैट इज अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल बीइंग। पूरी सोसाइटी के लिए उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स निकाले जैसे फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुआ 1951 में। लगभग ये पिछले डेकेड में हुआ था ये फैमिली प्लानिंग। ठीक है। इम्प्रूव प्रोग्राम आर कवर्ड wider reproductive relation related area currently in operation under popular name reproductive and child health care। तो इंडिया ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग कर ली, हाँ भाई हमें ज़्यादा फैमिली नहीं करनी है, 2 से 4 नहीं करना है हमें, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो। उसके साथ साथ उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी सोचा एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में भी उन्हें कुछ प्रोग्राम निकाले। तो उसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में भी उन्होंने सोचा। ठीक है। उन्होंने जो प्रोग्राम्स प्लानिंग और भी हुई, उससे उन्होंने रिप्रोडक्टिव रिलेटेड उन्होंने अवेयरनेस फैलाई पूरी सोसाइटी में, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। प्रोवाइडिंग और फैसिलिटी एंड सपोर्ट दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी के लिए। ठीक है। उन्होंने मतलब प्लानिंग ही नहीं कि उसके साथ उन्होंने सपोर्ट किया और को बिल्डअप किया कि हर पूरी सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड पूरी तरह वेलबींग हो। ठीक है। तो उन्होंने इसके अलावा उन्होंने अवेयरनेस फैलाई ऑडियो एंड वीडियो के थ्रू, प्रिंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू। गवर्नमेंट एजेंसी कर ही रही थी, उसके साथ साथ नॉट गवर्नमेंट एजेंसी भी ये सारे काम कर रही थी। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड सारे अवेयरनेस फैला रहे थे, डिसेमिनेट कर रहे थे पूरे नेशनल लेवल पे।
Parents and other close relative, teachers, friends also have a major role in dissemination of information. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसको सिर्फ ये लोग ही नहीं, उसके साथ साथ स्कूलों में टीचर्स के थ्रू, हमारे जो फ्रेंड्स हैं पेरेंट्स के थ्रू भी मतलब बच्चों को पता चलने लगा, क्योंकि ये यंग्स थी आगे चल के हमारी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन शुड आल्सो इनकरेज प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग। तो जो यंग हैं, जो यंगेस्ट स्टूडेंट बच्चे चाइल्ड्स हैं, उनमें सेक्स रिलेटेड राइट एजुकेशन उन्हें पता होना चाहिए। वो एंड जो उनका मिथ है कि मतलब जो आजकल मूवीज़ वगैरह में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो सब से हट के उन्हें राइट सेक्स रिलेटेड एजुकेशन दिया जाने लगा। ओके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence, related changes and safe and hygienic practice sexually transmitted disease जैसे एड्स हुआ। तो उन्होंने ये सब के साथ साथ सेक्स रिलेटेड राइट एस्पेक्ट बताने के साथ साथ उन्होंने सेक्स को हाइजीनिक रखना है, कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमें पूरी तरह क्लीन रखना है, एडोलसेंस पीरियड आता है तो कैसे क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जैसे एड्स वगैरह हैं। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दो जिन एडोलसेंस एज ग्रुप लीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ। तो जो ये एडोलसेंस पीरियड के बच्चे चाइल्ड्स हैं उनमें बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। उनमें तो ऐसे पर्सन में भी उनमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि आगे चल के यही तो मतलब यही बच्चे हैं जो आगे चल के सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है कि गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। क्योंकि देख रहे हो आज के टाइम पे रेप वगैरह हो रहा है, तो ये कौन ज़्यादातर यंगस्टर ही कर रहे हैं ना। अगर उनको अवेयरनेस है तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड मोस्ट दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप available and about available birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care of mothers, child importance of breastfeeding, equal opportunity for male and female. It could address the importance of। तो इसमें और भी चीज़ें सेक्सुअल डिजीज़ फैल रही हैं, ये सब चीज़ों के साथ साथ ही जो जो न्यूली मैरिजेबल कपल्स हैं या जो कपल्स हैं उनके बीच में हमें अवेयरनेस इसलिए फैलानी है क्योंकि जिससे वो बर्थ का, अगर उन्हें बच्चे नहीं चाहिए तो बर्थ ना करें, अननेसेसरी बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए भी कंट्रोल ऑप्शन दिया है। और अगर लेडी प्रेग्नेंट हो है तो उसका कैसे केयर करना, जब पास्चुरेशन हो जाएगा तो अदर चाइल्ड का हमें केयर अवेयरनेस फैलाना है, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। और हमें मेल और फीमेल कोई भी बेबी हो, कोई भी बच्चा हो, उसे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सोसाइटी में, जिससे दोनों का भी डेवलपमेंट हो, जिससे दोनों भी अपनी लाइफ में अच्छा करें, ठीक में। एक हेल्दी सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों ही रोल प्ले करते हैं। ओके, तो इसीलिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एजुकेशन से लेके हर चीज़ तक। Awareness of problems due to the uncontrolled population growth, social evils like sex abuse, sex-related crimes need to be created, enable people to think, take up necessary steps to prevent them। तो अवेयरनेस हमें अगर आ गई तो इससे जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का वो भी कम हो जाएगा। देखो पॉपुलेशन हमारे देश की कितनी हो चुकी है, लेकिन आज के टाइम पे अब हम दो हमारे दो वाला चल रहा है, तो इसके वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, ठीक है। और जो सेक्स रिलेटेड सारे अब्यूज़ आ रहे हैं, रेप क्राइम्स वगैरह जो हो रहे हैं, सो ये सब भी कम हो जाएंगी। इसके लिए भी अवेयरनेस फैला जा रही है लोगों में, ठीक है। ये नेसेसरी स्टेप है टू प्रिवेंट द ऑल क्राइम्स, ठीक है। ये इससे एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन plan to attain the reproductive health acquire strong infrastructure facility professional expertise material support। तो
ये जो सारे हमने एक्शन प्लान किए हैं, जो भी प्रोग्राम्स किए, जो भी हम इंफॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड मटेरियल सपोर्ट मतलब हमें सपोर्ट पूरी फाइनेंशियली और फिजिकली भी देना पड़ेगा। सिर्फ प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। These are the essential to provide medical assistance care to people in reproductive related problems like pregnancy, delivery, sexually transmitted disease, abortion, contraception, menstruation problem। तो जो भी लेडीज में जैसे प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके लिए क्या डॉक्टर चाहिए ना, तो उसके लिए हमें सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं चाहिए, हमें एक्सपर्ट के चाहिए। डिलीवरी के लिए एक्सपर्ट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, नर्स चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी को हो गया तो कैसे उसको हमें क्योर करना है, अबॉर्ट कराना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्रॉब्लम कुछ है तो उससे उसको भी हमें क्योर करना है। इनफर्टिलिटी, जो कपल्स फर्टाइल नहीं है, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, तो आज तो कितनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और वीवो फर्टिलाइजेशन, सारी चीज़ें आई हैं। तो ये सब के लिए क्या चाहिए, ये सब मेडिकल एक्सपर्ट चाहिए हमें, डॉक्टर्स चाहिए और नर्स चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं, तभी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ओके, बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी, अच्छी टेक्निक भी चाहिए और न्यू स्ट्रेटजी चाहिए जिससे टाइम टू टाइम आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों की हेल्प हो। Mandatory ban on amniocentesis for sex determination to legally check the increasing menace of female feticide। हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट है वो बैन करा दी है एमनियोसिंथेसिस से। एमनियोसिंथेसिस करने पे क्या होता है कि जो चाइल्ड एम्ब्रायो फीटस है उसका हमें सेक्स डिटरमाइन कर जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो लोग, हमारे देश का तो जानिए पता ही है कि एवरीवन वांट बॉय ही है। हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान है, एवरीवन वांट बॉय। तो अगर अगर फीमेल है, अगर फीटस फीमेल है तो उसका फिटिसाइड करा देते हैं, तो उसको पैदा होने से ही उसको मार दिया जाता है। तो ये सब ना हो, इसके लिए एमनियोसिंथेसिस के बैन कर दिया गया है, ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एट का सम प्रोग्राम, तो इम्यूनिटी के लिए भी जो चाइल्ड की इम्यूनिटी है, उस वो सब के प्रोग्राम भी होते हैं। जब बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो उसको इम्यूनिटी वगैरह दी जाती है। और amino some of the amniotic fluid of developing features taken to analyze the fetal cells and dissolve the substances। तो अमीनो सिंथेसिस में क्या होता था, एमनियो सिंथेसिस में क्या, एमनियोटिक फ्लूइड को, जो फीटस है उसका एमनियोटिक फ्लूइड लेके उसको एनालाइज करते थे। अगर कोई भी सेल्स या ऑर्गन्स में डिफेक्ट है तो उसको ठीक किया जाता है, ठीक है। जैसे दिस प्रोसीजर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एमिनो सिंथेसिस का यूज करके हम क्या करते हैं, अगर फीटस में ही कोई डिफेक्ट आ गया है तो हमें वो पैदा ना हो उसके पहले ही हम उस डिफेक्ट को क्योर कर देंगे, जिससे वो परमानेंटली नॉर्मल हो जाए पैदा होने के बाद, ठीक है। जैसे डाउन सिंड्रोम्स हैं, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। अगर किसी फीटस को ये सारी बीमारियां तो हम पहले क्योर कर लेंगे, जिससे वो फीटस आफ्टर द बर्थ वो अपनी नॉर्मल लाइफ पूरी तरह मेंटेन रखे। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by the government and non-governmental agency। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है रिसर्च वगैरह गवर्नमेंट भी कर रही है और नॉन गवर्नमेंट भी कर रही है, ठीक है। कुछ मेथड्स आए हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो उसमें कंट्रोल किया गया। मान लो अननेसेसरी चाइल्ड हमें नहीं चाहिए, या कुछ हमें हमारे बच्चा के दो बच्चे के बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ कंट्रासेप्टिव्स आए हैं। जैसे सहेली एक ओरल ये कैसा कंट्रासेप्टिव है, ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स was developed by the scientist Central Drug Research Institute
इन लखनऊ। तो सहेली जो होता है वो ओरल ड्रग्स है, और उससे क्या वो फीमेल के लिए है। ये हुआ था लखनऊ में, CDRI लखनऊ में, इन इंडिया में इसका रिसर्च हुआ था। ठीक है। बट अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज द नंबर ऑफ medically assisted delivery, better postnatal care leading to decrease the maternal infant in mortality। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से और एक्सपर्ट वगैरह के होने से, डॉक्टर के होने से, जो डिलीवरी पहले क्या होता था, लोगों की डिलीवरी घर पे होते थे, इसकी वजह से बहुत बार या तो इन्फेंट ही मर जाता था या तो मदर ही आफ्टर पाचुरेशन मर जाती थी। तो अब ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आया है। बच्चे होने के बाद माँ और बेबी दोनों भी जिंदा है रहते हैं। इससे क्या हुआ, कपल्स, नंबर ऑफ कपल्स इंक्रीज हुए हमारे देश में, और इससे पॉपुलेशन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मोर्टिलिटी रेट कम हो गई इसकी वजह से। बेटर डिस्ट्रेक्शन एंड सेक्सुअली transmitted disease are and overall increased medical faculty for all sex related problem, it can indicate improved reproductive health of society। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटी मिली, इसकी वजह से सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हुए सबका इम्प्रूव किया गया और पूरी सोसाइटी को हेल्दी बनाई गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। इसकी वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ आया। ठीक है। स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है। पॉपुलेशन को स्टेबल एंड बर्थ कंट्रोल किया गया। ठीक है। इन लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल्स। तो लास्ट सेंचुरी में, क्योंकि पिछली सेंचुरी में एक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी अवेयरनेस आ गई, सारी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हो गई, जिसकी वजह से जो मोर्टिलिटी रेट है वो कम हो गई और सबकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो गई। हाउएवर इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटी है उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ का, पॉपुलेशन का ग्रोथ खूब हुआ। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज़ वाज अराउंड द 2 बिलियन। तो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या था, 2000 मिलियन या 2 बिलियन बोलो, इन 19 रैग टू द 6 बिलियन बाय द 2000 एंड 77.2 बिलियन इन 2011। तो ये जो मेडिकल फैकल्टी की वजह से हमें पता है बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ पॉपुलेशन में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन उस टाइम क्या था, 2 बिलियन था 19 में, 1900 में। जैसे 2000 में आया उसमें 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गया, और 2011 में देखा गया कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गया। ठीक है। सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व इन इंडिया टू, यही ट्रेंड इंडिया में भी देखने को मिला। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज approximately 350 million at the time of our independence reached close to the billion mark by 2000 and crossed the 1.2 billion in 2011। तो 350 मिलियन था हमारा पॉपुलेशन, और जैसे इंडिपेंडेंस आया तो बाय 2000 तक क्या हुआ, पॉपुलेशन 350 मिलियन तक पहुंच गई। और जैसे ही 2011 में हमने देखा पॉपुलेशन आ गई 1.2 बिलियंस। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है। वेल इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। तो जो रिप्रोडक्टिव एज वाली ग्रुप थी वो ज़्यादा, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रह गई, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू वी ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की वजह से भी क्या हुआ, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है काफ़ी इंक्रीज हुआ। इट वाज द मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 में, ये 2011 में ये काफ़ी
क्या पॉपुलेशन रेट पहुंची, लेस देन 2%। टू तो 2011 में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 2% से ले 20 पॉपुलेशन 1000 पर ईयर पे थी। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, इस रेट से पॉपुलेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सच एन alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even basic requirements। तो इस तरह से ये जो रेट था पॉपुलेशन का, इस रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो ये एक अलार्म था जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने वाली थी, इतनी ज़्यादा कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये भी फुलफिल ना हो पाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्शन लिए कुछ, और उन्हें फोर्स टू टेक सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए और पॉपुलेशन को ग्रोथ को कम किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को कि स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके उन्होंने लोगों को अवेयर फैलाया कि स्मॉलर फैमिली इज़ बेटर फॉर better life। You might have seen advertisement in media as well as poster। तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी देखा है मीडिया में, टीवी वगैरह में, शोइंग हैप्पी कपल विथ टू चिल्ड्रन, स्लोगन्स हम दो हमारे दो। तो लोगों में फैलाया गया क्या कि हम दो हमारे दो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसके पहले डिकेड में क्या देखा गया, इंडिपेंडेंस के पहले क्या देखा गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वास्टली इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि लोगों में अवेयर नहीं था। वो एक पेरेंट्स या एक कपल के कम से कम 6-7 बच्चे होते थे, इसके वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ पॉपुलेशन, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था, वो है लोगों को मोटिवेट करना टू स्मॉलर दी फैमिली। तो मेनी कपल, मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वन, हैव बीन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म्स। तो बहुत सारे कपल्स और बहुत सारे वर्किंग जो पीपल्स थे उन्होंने सिर्फ एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड एक, दे इंक्रेज टू वन चाइल्ड। स्टेटरी मैरिजेबल एज फीमेल टू 18 ईयर एंड 21 ईयर फॉर मेल। तो जो इससे हमें पता था कि पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा ग्रोथ, इसका एक वजह ये भी था कि जो रिप्रोडक्टिवली एज वाली ग्रुप थी वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज थी, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रही थी। इसके लिए क्या किए, जो रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप है तो उसमें उन लोग ने क्या किया कि बैन कर दिया कि हमें 18 ईयर फीमेल और 21 ईयर मेल रहेगा तो ही उनके भी वो मैरिज के लिए एबल हैं। ये इंसेंटिव गिवन पीपल स्मॉल फैमिली टू ऑफ द अदर मेजर टेक इन टैकल्स दिस प्रॉब्लम्स। तो ये सारी जो पॉपुलेशन को टैकल इस तरह से किया गया। पहला उन्होंने क्या किया, पहला उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि पॉपुलेशन जिस हम दो हमारे दो। फिर इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव एज वाली पॉपुलेशन थी उनका जो मैरिजेबल एज था उसको इंक्रीज कर दिया, फीमेल में 18 और मेल में 21 कर दिया, ठीक है। ये 2 मेजर स्टेप थे। आगे हम देखते हैं। तो इसके लिए और भी स्टेप लिया उन्होंने, कंट्रासेप्टिव मेथड को अनाउंस किया, जिसकी वजह से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी थी वो इसको रोका गया, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर कोई कपल नहीं चाहता चाइल्ड को तो फिर भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको हम मिसकैरेज करा सकते हैं। एंड मान लो कोई कपल है उसकी मैरिज ही नहीं हुई है, तो अगर रेप के थ्रू या किसी भी क्राइम की वजह से कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो भी उसके भी मिसकैरेज करा सकते हैं। तो इसके वजह से भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया गया है, ठीक है। कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड आए जो बहुत ही वाइडली स्प्रेड हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हुआ। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड कैसे होने चाहिए ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली,
वो मतलब यूज़र फ्रेंडली, मतलब इसकी वजह से ना प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। इजली अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल विथ नो लिस्ट साइड इफ़ेक्ट। और ये रिवर्सिबल हो, ऐसा नहीं जब चाहे वो प्रेग्नेंट अडॉप्ट कर ले, ठीक है, ऐसा हो, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो ये कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके। आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर। तो जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं आए, और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वाइड रेंज जो कंट्रासेप्टिव मेथड है प्रेजेंटली अवेलेबल विच आर कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली। तो आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड मेथड पे कंट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं वो है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल, बैरियर, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे मेथड यूज़ किया जा रहा है ओरल मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो इसके बारे हम एक एक पढ़ेंगे पूरा। हाँ, ये जो अभी हमने पढ़े कंट्रासेप्टिव्स, ये इसको हम एक एक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।